हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड के टॉपिक में उत्तराखंड के आर्थिक परिदृश्य के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं। आपको इनको अपनी कॉपी में 1 to 40 जो है नंबरिंग कर लीजिए। इतने क्वेश्चन इस टॉपिक से मैं लेकर के आई हूँ आज, और आप इनको नंबरिंग कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2006 में आरबीआई की शाखा राज्य के किस जिले में खोली गई है? ए देहरादून, बी नैनीताल, सी हरिद्वार और डी रुड़की। तो ये सभी को ही पता होगा। तो आरबीआई की शाखा जो कि देहरादून में खुली है, और कब खुली है ये भी आपको इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जून 2006 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या कितनी है? ठीक है, आपको बताना है कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास 35.01%, बी 38.39%, सी 36.75% और डी है ऑप्शन आपके पास 39.20%। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है 2011 के अनुसार प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या है 38.39%। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि अकार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो 100 में से अगर आप 38.39% को माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 61.61%। ठीक है, तो आपको एक ही याद करना होता है, बाकी दूसरा जो है 100 माइनस करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कार्यशील जनसंख्या का परसेंटेज आप याद रखिए 38.39%। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है, राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे आपको बताना है क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, बी घट रहा है, सी स्थिर है और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राज्य गठन के बाद राज्य अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है घट रहा है। प्राथमिक और द्वितीय दोनों का ही घट रहा है, और तृतीय क्षेत्र का जो है वो बढ़ रहा है। तृतीय क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र भी इसे कहते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन वही है आपके पास, राज्य अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इंग्लिश में जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, उनमें उनको ये बता दूं, प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर है उनका योगदान जो है घट रहा है, और टर्सरी सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 9 नवंबर 2000 को, 1 जनवरी 2000 को, 28 फरवरी 2001 को, और डी ऑप्शन है आपके पास 31 मार्च 2001 को। ठीक है, तो राज्य योजना आयोग का गठन किया गया 31 मार्च 2001 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी वित्त मंत्री और डी वित्त सचिव। तो राज्य योजना आयोग का कौन होता है पदेन अध्यक्ष? तो मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ठीक है, प्रथम आपको बताना है। ए एस के शर्मा, बी आर के धर, सी आर एस टोलिया और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे आर के धर, और वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो इंद्र कुमार पांडे। ठीक है, तो प्रथम और वर्तमान आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा आधार वर्ष 2011-12 जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं? ठीक है, आपको बताना है कि कितने प्रतिशत लोग निर्धन हैं। ए 16.6%, बी 17.5%, सी 17.8% और डी है 11.26%। तो इसका जो सही आंसर है वो है 11.26%, यानी कि डी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार शहरी व ग्रामीण निर्धनता है क्रमशः आपको बताना है कि शहरी निर्धनता कितनी है और ग्रामीण निर्धनता कितनी है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास 10.62% व 10.48%, बी है 24.6% व 13.8%, सी ऑप्शन आपके पास 26.7% व 15.3%,
डी ऑप्शन है आपके पास 23.4% व 14.5%। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए 10.62% जो है शहरी निर्धनता है और ग्रामीण निर्धनता है 10.48%। तो ये जो है आंकड़ा आप याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1 जनवरी 2017 को, 1 अप्रैल 2017 को, 1 जुलाई 2017 को या 1 अगस्त 2017 को। तो ये लागू की गई थी 1 जुलाई 2017 को, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का स्रोत नहीं है। ठीक है, ए वन संपदा, बी पर्यटन, सी फिल्म उद्योग और डी खनन। तो इसका जो सही आंसर है वो है फिल्म उद्योग, सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उत्तराखंड में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है ए 1 जनवरी से, बी 1 अप्रैल से, सी 1 जुलाई से और डी 1 मार्च से। तो इसका आंसर है 1 अप्रैल से, बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या का। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। ए बागवानी, बी बागवानी व पर्यटन, सी कृषि व पशुपालन और डी कृषि व व्यापार। तो इसका जो सही आंसर है, अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है कृषि व पशुपालन, सी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य में हस्तशिल्प सामग्री मोष्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, ए बांस, बी रिंगाल, सी चीड़ वृक्ष की छाल और डी पांगल वृक्ष की लकड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी रिंगाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था। ए मेलों के द्वारा, बी प्रदर्शनियों के द्वारा, सी मध्यस्थों के द्वारा और डी उपरोक्त सभी के द्वारा। तो राज्य स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार इन सभी के द्वारा किया जाता था। तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अब देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं, किसी को तो बाय हार्ट अच्छे से याद होंगे, जो ज़्यादा जिनको समय हो गया होगा तैयारी का, पर जो नए नए होते हैं उनको इन क्वेश्चन में जो है कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इनको अच्छे से याद करिए। ठीक है, राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ स्थित है। ए लाल कुआं में, बी खटीमा में, सी हरिद्वार में और डी चक्राता में। ठीक है, तो देखिए राज्य में कागज़ का सबसे बड़ा कारखाना जो है वो लाल कुआं में है। और एक और बात, ये एशिया का सबसे बड़ा कागज़ उद्योग है। ठीक है, राज्य का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा कागज़ उद्योग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास नैनी टांडा पौड़ी गढ़वाल में, बी हल्द्वानी नैनीताल में, सी लच्छीवाला देहरादून में और डी बहादुराबाद हरिद्वार में। तो कत्था जो फैक्ट्री है वो है हल्द्वानी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित वह स्थान जहां ऊनी वस्तुएं शाल, कालीन, कंबल, पंखी, पश्मीना, दुशाले आदि मिलती हैं, वो कौन सी जगह है। ठीक है, ए ग्वालदम, बी जोशीमठ, सी मुनस्यारी और डी माणा। तो ये है मुनस्यारी। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नांकित राज्य का दर्जा दिया था। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस हिसाब से जो है सरल है, आप बता देंगे इसका आंसर। पर अगर आपको ये पूछा जाए कि किस वित्त आयोग, मतलब कर्म पूछ दिया जाए, वित्त आयोग कौन सा था जिसने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया था, तो आपको याद रखना है 11वां वित्त आयोग था। ठीक है, तो आपको मैंने आप आंसर बता दिया है, विशेष वर्ग का राज्य या विशेष वर्ग का दर्जा। ठीक है, 20 क्वेश्चन देखिए, आपको इसमें सम्मिलित करना है कौन सी फैक्ट्री या कौन सी चीज़ कहाँ है। ठीक है, कुमाऊं मंडल विकास निगम, जीबी पंत चीनी मिल, HMT घड़ी इकाई और BHEL। ठीक है, यानी कि भेल इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए कुमाऊं मंडल विकास निगम आप मैच करेंगे नैनीताल से, जीबी पंत चीनी मिल किच्छा में। ठीक है,
HMT घड़ी इकाई, ये आप करेंगे इसको कहाँ, रानी बाग में, और BHEL को आप मिलाएंगे हरिद्वार से, ठीक है। तो ये आपको मैच करना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3421, ठीक है। तो 3421 इसका आंसर है और आंसर नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है, ठीक है। राज्य के अधिकांश कागज मिल कहाँ है, ए नैनीताल में, बी उधम सिंह नगर में, सी देहरादून में और डी अल्मोड़ा में। तो अधिकांश जो कागज की मिलें हैं वो कहाँ हैं, उधम सिंह नगर में, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अल्मोड़ा के झिरौला व पिथौरागढ़ के चंडाक में कौन से कारखाने हैं, ऑर्डिनेंस के, सीमेंट के, दवा के, मैग्नेसाइट के। तो अल्मोड़ा के झिरौला और पिथौरा के चंडाक में मैग्नेसाइट के कारखाने हैं, तो डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कत्था उद्योग के लिए जाना जाता है, ये क्वेश्चन अब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए क्योंकि ऊपर भी इसके तरह एक क्वेश्चन आया था। ए काशीपुर, बी हरिद्वार, सी हल्द्वानी और डी पौड़ी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी हल्द्वानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, देहरादून में RBI की शाखा स्थापित की गई। देखिए जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन इस हिसाब से भी आ सकता है, तो देखिए उसी तरह से ये क्वेश्चन है, जून 2004 में, जून 2006 में, जून 2005 में और जून 2007 में, ठीक है। तो देहरादून में RBI की शाखा स्थापित की गई थी जून 2006 में, तो बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक है। राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है, ठीक है। ए रुड़की में, बी काशीपुर में, सी रुद्रपुर में और डी सितारगंज में, ठीक है। तो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल कहाँ है, काशीपुर में, तो बी जो है इसका सही आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्न में से कौन औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं है। आपको बताना है कहाँ जो है सिडकुल द्वारा कौन सा क्षेत्र विकसित नहीं किया गया है, ठीक है। हरिद्वार, काशीपुर, पंतनगर, कोटद्वार, ठीक। तो देखिए हरिद्वार में भी सिडकुल का जो है एक सेंटर है, पंतनगर में भी है, कोटद्वार में भी है, काशीपुर में नहीं है, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि भेल, BHEL, ठीक है, BHEL निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, रानीबाग नैनीताल, रानी पोखरी, रानीपुर हरिद्वार और रानीखेत अल्मोड़ा। तो ये स्थित है रानीपुर हरिद्वार में, ठीक है। कभी कभी देखिए हरिद्वार सबको ही पता होगा, बट ऑप्शन कभी कभी सिर्फ ये 4 आ जाते हैं, जो आपको ये 4 शुरू में दिख रहे हैं ना, वही क्वेश्चन आ जाते हैं, रानीबाग, रानी पोखरी, रानीपुर और रानीखेत। तो इनमें जो है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, नए बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए आपको अच्छे से याद रखना है, रानीपुर हरिद्वार में है, रानीखेत अल्मोड़ा में है, रानीबाग नैनीताल में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर स्थित है, यानी कि HMT, ठीक है। रानीबाग नैनीताल, रानीपुर, सी अल्मोड़ा और डी हरिद्वार, ठीक है। तो जो HMT की इकाई है वो है रानीबाग नैनीताल में, और कभी कभी नैनीताल नहीं लिखा आएगा, सिर्फ रानीबाग, रानीपुर ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है HMT की इकाई कहाँ है, रानीबाग में है, ठीक है। निम्न में से किस स्थान पर सीमेंट फैक्ट्री है, ठीक है, रानीबाग, रानी पोखरी, रानीपुर और रानीखेत में, ठीक है। तो कहाँ है सीमेंट फैक्ट्री, ये है रानी पोखरी, जो कि कहाँ है, देहरादून में है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, रानीपुर, रानीबाग, रानीखेत, रानी पोखरी, ये सारे के सारी जगह कहाँ हैं, इनमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अच्छे से आपको पता होना चाहिए, इसी तरह से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, निम्न में से किस स्थान पर कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित है, रानीबाग, रानी पोखरी, रानीपुर और रानीखेत। तो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है रानीखेत में, यानी कि अल्मोड़ा, ठीक। तो इस तरह से आपको अच्छे से बिना कन्फ्यूज़न के इन क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हस्तशिल्प और हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिज़ाइन की स्थापना की गई है, ए काशीपुर में, बी हल्द्वानी में, सी श्यामपुर में और डी सेलाकुई में। तो हस्तशिल्प और हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिज़ाइन की स्थापना की गई है काशीपुर में, तो ए जो है इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राज्य में सिल्क पार्क की स्थापना की जा रही है। ए रुद्रपुर में, बी देहरादून में, सी रुड़की में और डी हल्द्वानी में। तो इसका जो सही आंसर है वो है देहरादून में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, राज्य के शिल्प उत्पादों को दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है। ए हिमवत ब्रांड, बी चारों धाम ब्रांड, सी देवभूमि ब्रांड और डी हिमाद्री ब्रांड। तो ये बेचा जाता है हिमाद्री ब्रांड नाम से। ठीक है, डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है। ए बाजपुर का, बी पिथौरागढ़ का, सी रुद्रपुर का और डी अल्मोड़ा का। तो पीतल नगरी के नाम से जाना भी जाता है अल्मोड़ा, तो डी जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, रिंगाल का उपयोग किया जाता है चूड़ियों में, कंबल में, कालीन यहाँ पर टोकरा होगा, टोकरी बनाने में। ठीक है, तो ये प्रयोग होता है कालीन, टोकरी, इन सभी को बनाने में जो है रिंगाल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। राज्य में वैट प्रणाली लागू की गई थी। ठीक, 1 अप्रैल 2003 को, 1 अप्रैल 2004 को, 1 अप्रैल 2005 को और 1 अप्रैल 2006 को। तो ये राज्य में वैट प्रणाली लागू की गई थी 1 अप्रैल 2004 को। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, उत्तराखंड में कर राजस्व का सबसे बड़ा कर स्रोत है मनोरंजन कर, वाणिज्य कर, स्टाम्प कर और आबकारी कर। तो उत्तराखंड में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत है वाणिज्य कर। तो बी जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है। ठीक है, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स आपके इसमें लिखा है आगे ऋषिकेश। ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन और वैक्सीन कारखाना रानीखेत। तो आपको बताना है कि ये कहाँ है, कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए पहला जो है हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स, ये ऋषिकेश बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रायपुर, ये भी बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग लैंसडाउन यानी कि पौड़ी गढ़वाल में लैंसडाउन में ये है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, आपको ये बता दूं रायपुर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लिखा है रायपुर, ये कहाँ पड़ता है, देहरादून में है। ठीक है, तो वैक्सीन कारखाना जो रानीखेत लिखा है वो गलत है। ठीक है, वैक्सीन कारखाना कहाँ है, नैनीताल में। ठीक है, तो नैनीताल जो है इसका सही आंसर होगा, इसलिए डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, राज्य में एरोमा पार्क नीति की घोषणा कब हुई। ए 2014, बी 2018, सी 2015 और डी 2006। तो एरोमा पार्क नीति की घोषणा हुई 2018 में, तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में कितने बैंक का विलय हुआ है। ठीक है, आपको बताना है कितने बैंक का विलय करके उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बनाया गया था। ऑप्शन है आपके पास 3, बी 4, सी 5 और डी 6। तो उत्तराखंड ग्रामीण बैंक में 4 बैंकों का विलय हुआ है और ये बैंक जो हैं इनके नाम थे अलकनंदा ग्रामीण बैंक, नैनीताल अल्मोड़ा किसान ग्रामीण बैंक, पिथौरा किसान ग्रामीण बैंक और एक था गंगा जमुना ग्रामीण बैंक। तो इन 4 बैंक का जो है इनको मिला करके एक बैंक बना दिया था उत्तराखंड ग्रामीण बैंक। तो 4 जो है इसका सही आंसर है, यानी कि बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के ये थे 40 क्वेश्चन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपके इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।